हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में खूब अच्छे तरीके से लग गए होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग टीजीटी पीजीटी को लेके काफ़ी निराशा थे। लेकिन अब हमारे सामने बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि एलटी ग्रेड के लिए 9017 पदों के लिए वैकेंसी बहुत ही जल्दी जुलाई में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, लग जाइए तैयारियों में। और इसके लिए क्या क्या लगेंगे, क्या उम्र में छूट मिलेगी, क्या सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए और अपने जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर कर लीजिए। और किसी प्रकार का अगर कोई माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और जितने चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जो एलटी ग्रेड की न्यू वैकेंसी हम देखने को जो है देख रहे हैं, और नोटिफिकेशन भी जुलाई तक आ जाएगा। 2018 से वैकेंसी आई ही नहीं थी, 7 साल हो चुके हैं और काफ़ी लोगों की उम्र निकल भी चुकी है। तो इसमें भी यह बोला जा रहा था कि क्या उम्र की जो एज एलिजिबिलिटी है तो क्या उसमें छूट मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। उम्र में किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। और बोला जा रहा है कि नियमावली बना रहे हैं, एलटी एंड जीआईसी के लिए बीएड अनिवार्य होगा। तो एलटी और जीआईसी के लिए बीएड भी अनिवार्य होगा और साथ में ही यह प्री और मेंस होंगे। और उम्र में किसी तरीके से कोई छूट नहीं मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी जीआईसी का जो सिलेबस है वह डिफरेंट होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग यही सोच रहे थे कि जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है वह काफ़ी हद तक एलटी ग्रेड से मिलता जुलता है। तो काफ़ी हद तक हम लोगों की तैयारी यहाँ से हो जाएगी ज़रूर, लेकिन उतना सिलेबस जो है वह डिफरेंट कर दिया जाएगा। प्री और मेंस का खेल होगा। तो हमको दोनों तरीके से रेडी रहना है, अच्छी तरीके से सिलेबस को देख लेना है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया हमारे सामने में आएगा नोटिफिकेशन के साथ में। और न्यू सिलेबस तो होगा ही। और एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि जुलाई में वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं अभी कि कब तक दिया जाता है नोटिफिकेशन, क्योंकि बोला जा रहा है कि जुलाई तक आ जाएगा, लास्ट जुलाई तक आ जाएगा। तो वेट करते हैं अभी। और यह भी कहा जा रहा है कि सबसे अधिक सीटें जो है वह कंप्यूटर साइंस में और मैथमेटिक्स में आएंगे। सबसे अधिक सीटें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में होंगे और हिंदी में आएंगी। और बायोलॉजी भी रहेगा। मुझे कल ही एक कमेंट आया था कि क्या बायोलॉजी रहेगा एलटी ग्रेड में, तो जी हाँ, बायोलॉजी रहेगा। और कॉमर्स में सीटें कम रहेंगी, हमारे विषय में सही रहेंगे। और होम साइंस में भी कम आएंगी, मतलब कि कॉमर्स और होम साइंस में सीटें कम रहेंगी। और हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। आप लोग किसी प्रकार के से डाउट मत रखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, हमारा सब्जेक्ट है वह रहेगा। और हमको प्री और मेंस की तैयारी करना है। और जितने भी लोगों की एज या फिर लास्ट अटैम्प्ट होगा या फिर निकल गई हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं एज क्राइटेरिया, या फिर देखते हैं कि किस तरीके से होगा। और जो जनरल है, जनरल में 40 साल का है, सामान्य जो वर्ग हैं उनके लिए 40 साल तक है। और अदर हैं जैसे कि ओबीसी हैं, एससी एसटी, तो उसमें उम्र की जो सीमा है वो बढ़ के ही आएंगी। जो भी है 2 साल या 4 साल या 5 साल, वह नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। और अध्याचन अभी भी अधूरा है। इस बात को आप सोचिए कि अगर हम देख रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक आ जाएगा जैसा बोला जा रहा है, और अध्याचन पूरी हो गई है, यह निश्चित नहीं है, अभी अध्याचन अभी अधूरा है। तो जैसे ही प्रोसेस होता है तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और हम तो यही आशा करते हैं कि अध्याचन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। क्योंकि 1 साल से हम लोग बिल्कुल ही 2025 चल रहा है, अभी काफ़ी समय से हम लोग 3 साल तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहे, देखते रहे। और हम एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। और एलटी ग्रेड का तो 7 से 8 साल हो गए हैं, है ना। काफ़ी लोगों की उम्र भी निकल चुकी है, लेकिन जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, खूब अच्छे तरीके से हमको मेहनत करनी है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो यही है कि जो धरना प्रदर्शन वाले जितने भी हमारे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, इनका सबसे बड़ा रोल इनका ही रहा है कि कम से कम इतना अच्छी खबर तो देखने को मिला कि 9017 जो है पद वह अब आने वाली हैं। तो दोस्तों, अब मजबूत बन जाइए और कमर कस लीजिए, बस तैयारी करनी है हमको और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और किसी तरीके से कोई भी डाउट में मत रहिएगा, तैयारी खूब ज़ोरों शोरों से करिए। और एक चीज़ और कि टीजीटी पीजीटी के भी उसके कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो देखिए जुलाई में तो जो बोला जा रहा था कि 22 जुलाई या फिर 30 जुलाई को एग्ज़ाम होंगे, यह एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके लिए क्या है कि सेंटर भी अलॉट होने हैं, है ना। और सबके कोई बहुत दूर से हैं, तो सब सेंटर वगैरह का ही खेल है कि सेंटर कितनी दूरी पड़ेंगे, ये सब ऑथराइजेशन का रहता है। तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
और रही बात कि पीजीटी का, बोला जा रहा है कि अगस्त में होगा, और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वह होगा सितंबर में। अब यह देखते रहते हैं कि कब तक नोटिफिकेशन इनका भी आता है, तब तक हम लोगों को अब एलटी ग्रेड के लिए अपने लिए प्रिपरेशन तैयार कर देना है। किसी तरीके से कोई डाउट में नहीं रहना है। जब टीजीटी पीजीटी का आएगा एग्ज़ाम तो देख लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे। तैयारियां करते रहिए, चाहे धीरे धीरे सही सही, पढ़ने में मन काफ़ी समय से नहीं लग रहा है, लेकिन अब मजबूत तरीके से हमको लग जाना है अपनी तैयारियों में, और एकदम अच्छे से खुश दिल से आप लोग आगे बढ़ते जाइए और अपना एलटी ग्रेड के लिए तैयारी करिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।